नमस्कार दोस्तों, शुरू करती हूँ आज की कहानी। दिन में कई कई बार इंटरनेट कनेक्शन जब डाउन होने लगता तो मुझे परदेश गए प्रीतम से भी ज़्यादा इंटरनेट का बिछोह सताने लगता। और सताता भी क्यों न, इंटरनेट के बिना पूरे घर की हर चीज़ ही बेकार है, ज़िंदगी भी बेकार हो जाती है। मैंने गैस पर दूध का भगोना रखा, डबल रोटी की 2 स्लाइस टोस्टर में डाली ही थी कि व्हाट्सएप चैट की घंटी बजने लगी और एक एक करके हम 4 सहेलियों की बातें शुरू हो गई। एक ने अपने रोमांस के नए किस्से को शुरू किया ही था। मनपसंद गॉसिप सुनकर मैं फ़ौरन गैस बंद करके सोफे पर जा बैठी और चारू रमा तिस्ता की बातों में डूबने लगी। अभी बात आधी ही ख़त्म हुई थी कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन चला गया। स्क्रीन फ्रीज हो गई। हाय रे, इंटरनेट चला गया। नेट के जाते ही हमारा उल्लास भी तिरोहित हो गया। काफ़ी दिनों बाद तो ग्रुप चैट हो रही थी और उसे मैं पूरा सुनने की तमन्ना दिल की दिल में ही रह गई। अब वे चारों अपनी अपनी बातें कर रही थी और मैं घर में ही फिर रही थी। पिछले महीने OTT पर जो फिल्में आई थी, पूरा परिवार अपने अपने मोबाइल पर घंटों देखता रहा था। सो नेट का बैलेंस ख़त्म हो गया होगा। जिस समय हमारा मूड होता तभी इंटरनेट बंद हो जाता। इंटरनेट वाले न दिन देखते, न रात, न घंटे, न मिनट। पैसा ख़त्म, बात आधी पूरी कटी पिछली। गर्मी की एक एक घड़ी याद दिलाती। इंटरनेट चले जाने से व्हाट्सएप भी बंद हो गया और मेल भी आना बंद हो गई। बाहर निकलना मुश्किल होता। प्रीतम से भी ज़्यादा इंटरनेट का बिछोह सताने लगा। प्रीतम विदेश गए हुए थे। वह पिछले दिन आंधी आई थी और न जाने कहाँ कहाँ के तार टूट गए थे। इंटरनेट चला गया था। फ़ोन करने की हिम्मत नहीं रही थी क्योंकि इंटरनेशनल कॉल तो बहुत महंगी होती है। बेटी गुस्से में गुसलखाने में नहाने घुस गई। मैं अपने रोज़ के कामकाज में लग गई थी। इतनी देर में 6 वर्षीय चिंटू बड़बड़ करता हुआ मेरे पास आया। माँ, स्कूल टीचर ने सारा होमवर्क व्हाट्सएप पर भेजा है पर नेट नहीं चल रहा है, सो कैसे देखूं? कोई चारा न देखकर पता किया कि उसके किस क्लास फ्रेंड के पास नेट होगा। अब उबर मंगाकर उसके घर जाना पड़ेगा। वहाँ से सारा होमवर्क पेन ड्राइव में लेना होगा और रास्ते में साइबर कैफ़े से प्रिंट लेना होगा क्योंकि चिंटू जी का होमवर्क जो है। हालांकि मैंने कहा भी कि शाम तक नेट चालू हो जाएगा, लेकिन वह जिद करने लगा। फिर लंबी कवायद की 8 बजने वाले थे रात को, तो फिर वही बात, OTT पर कुछ देख कर नहीं सकते, मोबाइल में डेटा क्यों नहीं लिया। यह झुनझुनाते हुए किताब उठाकर पढ़ने ही कोशिश करने लगी। अगले दिन बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैंने फ्रिज खोलकर देखा कि खाने में क्या है। सुबह 6 बजे के बाद बिग बास्केट शुरू होती थी और उसी में ग्रोसरी खरीदती थी। अभी 9 बजने में भी 5 मिनट थे। अब मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करना था, या तो फ़ोन करना था या फिर जाकर ख़रीदारी करनी थी क्योंकि नेट नहीं चल रहा था। लो, हो गई छुट्टी। अब क्या होगा? कल की ग्रोसरी तो सारी ख़त्म हो गई। अभी तो खाना बनाना है और पीने के लिए सारा दिन पानी चाहिए। लिहाजा बास्केट लाई, स्टोर गई और 3 थैले भरकर गर्मी में ढोते ढोते हाँफ गई और पसीना पसीना हो गई। पर क्या किया जा सकता था? क्या करूं, समझ नहीं आ रहा था। रह रहकर ख्याल आ रहा था कि किट्टी ग्रुप में क्या बातें हो रही होंगी। एक को फ़ोन किया तो उसने काट दिया कि वह वीडियो चैट पर लगी है। दोपहर करीब 1 बजे खाना खाने के बाद बदन अलसाया सा हो रहा था। सोचा थोड़ी देर लेट ही लूँ, झपकी आ जाएगी तो ठीक ही रहेगा। पर अब नेट देखते देखते सोने की आदत हो गई है। जैसे ही मैंने बिस्तर छोड़ा कि दन दन करता हुआ पंखा चल पड़ा। ऐसा गुस्सा आया कि पंखे पर एक डंडा मार दूं, पर नुकसान तो अपना ही होगा, यह सोचकर रुक गई। यह भी भला कोई तुक हुआ कि मेरा मूड बिगाड़ कर बिजली ने अपना मूड ठीक कर लिया। खैर, कई दिनों से अपनी जो कहानी अधूरी पड़ी थी उसे ही पूरा करने बैठ गई। शाम को 7 बजे सारे कामों से फ्री होकर मैंने दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए बैठाया। मेरे बैठे बिना तो बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं और चूंकि परीक्षाएं चल रही थी इसलिए उनको पढ़ाना भी ज़रूरी था। मैंने उन्हें पढ़ाना शुरू किया। अभी एक पाठ ही ख़त्म हुआ था कि दोनों तरह तरह के सवाल पूछने लगे।
मम्मी, भारत का लैंड मास कितना है? मम्मी, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? अब गूगल होता तो जवाब दे पाती, इंटरनेट नहीं तो गूगल भी छुट्टी पर पुरानी किताबों से ढूंढ ढांड कर जवाब लिखाए। मैं खींच उठी थी और बच्चे पढ़ाई से छुट्टी मिल जाने से खुश होकर चिल्लाने लगे, माँ नेट गया, अब हम नहीं पढ़ सकते। यह कहकर दोनों उस बिस्तर पर चढ़कर मस्ती करने लगे। नेट न आने का क्रोध अब मैंने शोर करते बच्चों पर निकाला, इतनी देर से तुम किताबें पढ़ क्यों नहीं बैठे? जब तक डांट नहीं पड़ती सुनते ही नहीं हो। 2 दिन नेट के बिना नहीं रह सकते। परीक्षा के समय में भी तुम्हें अपनी पढ़ाई का ध्यान नहीं रखना। और एक एक चप्पत मैंने उन दोनों को लगा दी। अब दोनों का बैंड पूरे स्वर में बज रहा था। दोनों चुप नहीं हो रहे थे। मैंने ही फिर धैर्य का मुखौटा चढ़ाया और बच्चों को पुचकार कर स्टोर से निकाल कर किताबें पढ़ने को बैठाया। उसी शाम को 4 पड़ोसी आ गई। आते ही उन्होंने वाईफाई का पासवर्ड मांगा। मेरा मुंह उतर गया। नेट चल नहीं रहा। मैंने धीरे से कहा, यानी किसी का क्या कर दिया हो? अब स्विगी से कुछ ऑर्डर करना तो संभव ही नहीं था। गर्मी में किचन में घुसना पड़ा। बैठे बैठे ऑर्डर दे डाला। सुमी 4 गिलास ठंडी कॉफ़ी तो बनाकर भेजना। सुमी का जवाब आया, मम्मी दूध तो ख़त्म हो गया। नौकर को मैंने डेयरी पर दूध लाने को भेज दिया था। आधा घंटा हो गया था, आता ही होगा। यह सोचते हुए मैंने कोल्ड ड्रिंक कॉफ़ी बना कर दी। पड़ोसी ने तो कोल्ड हो गई, पर मैं इंटरनेट न होने की वजह से हॉट हो रही थी। सब ने कॉफ़ी पी। किसी ने यह नहीं कहा कि कॉफ़ी कैसी बनी है। उनका चोरी छिपे मुंह बनाना मुझसे छिपा नहीं रहा। वे सोच रही होंगी कि कैसी फूहड़ है जिसका इंटरनेट तक काम नहीं करता। अब मुझे नौकर का ध्यान आया, जिसे बाजार गए 1 घंटा हो गया था और अभी तक दूध लेकर नहीं लौटा था। बहुत देर बाद जब आया तो अपनी उतरी हुई सूरत लेकर बड़ी भीड़ भाड़ में धक्के खाकर आ रहा हूँ। स्टोर से सिस्टम खराब था, इसलिए बिल्डिंग में लाइन बहुत लंबी थी। वे लोग मैनुअल बिल काट रहे थे और उसमें बहुत समय लग रहा था। इस वजह से देरी हो गई। रविवार का दिन था। उस दिन सब आराम से उठते हैं और आराम से ही नहाते हैं। पूरी सुबह व्हाट्सएप मैसेजों को देखने में लगाई जाती है। अभी खोला ही था कि इंटरनेट गायब। लगता है शहर में कहीं कोई घटना घट गई है और सरकार ने इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी। फ़ोन का सिग्नल भी तभी आता कभी जाता। दोस्तों से मुलाकात तय थी, पर अब कन्फर्म कैसे किया जाए? हमने सुना था कि नेट पर एक अच्छा धारावाहिक आ रहा है। खाना बनाकर उसे मेज़ पर रख पूरा परिवार उसे देखने में उत्सुक था। फिल्म में कोई कामुक सीन आ रहा था और पतिदेव आंख गड़ाए देख रहे थे कि इंटरनेट गायब। बच्चों को तो पहले ही भगा दिया गया था। अब हम दोनों एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। फ़ोन करने पर पता चला कि आंधी के कारण कहीं कहीं तार टूट गए हैं। 2-4 घंटे लग सकते थे। एक दिन सुबह से ही उन्होंने कह दिया था, मेरे दफ्तर के 4 अफसर दिल्ली से आए हैं। वे शाम को यहीं खाना खाएंगे। ज़रा खाना अच्छा बनाना और घर में भी ठीक तरह संवार लेना। मैंने बड़े यत्न से 4 सब्जियां, दही की गुजिया, मूंग की दाल का हलवा और शाही पुलाव बनाया। मैं बनाती जा रही थी और सोचती जा रही थी कि आज खाने की बहुत तारीफ़ होगी। शाम को 6:30 बजे तक सारे काम से फ्री होकर मैं खुद भी तैयार हो गई। फिर नौकर के संग लगकर मेज़ भी बढ़िया सजा दी। 7 बजे के करीब ये आ गए। सभी मेहमानों का फ़ोन आया कि घर का पता दो और लोकेशन दो। इंटरनेट नहीं चल रहा था। मेहमान भटक रहे थे। पतिदेव और उन्हें डायरेक्शन समझाने की कोशिश में थे। पता चला कि वे कीर्तिनगर की जगह जानकीपुरम में हमारा घर ढूंढ रहे थे। 3 घंटे बाद मेहमान आए। सारा खाना ठंडा हो गया था। उसे फिर गर्म किया गया, पर अब वह स्वाद कहाँ। खाना खाते ही सबको नींद आने लगी थी। सारा इम्प्रेशन जमाने का कार्यक्रम चौपट हो गया। सब इस तरह खा रहे थे मानो फ्लाइट पकड़नी है। न कुछ गपशप और न हंसी के ठहाके ही गूंज रहे थे। सब इंटरनेट को ही कोस रहे थे। मेरे सोचे हुए इंद्रधनुषी रंग भी बिखर गए थे कि खैर जैसे तैसे खाने का काम खत्म हुआ और मेहमान भागे। जैसे जैसे भगवा गैंगों की हरकतें बढ़ रही थी, इंटरनेट की कटौती ज़्यादा होने लगी।
वाईफाई भी नहीं चल रही थी। इतने ही स्मार्टफोन, लाइटें अब उठकर खुद बंद करनी पड़ती थी। एक दिन एक आदमी आया और उसने कहा कि आपने 80 GB का पैकेज लिया था पर यूज़ 120 GB कर लिया, एडिशनल पैसे दीजिए। क्या करती, अतिरिक्त पैसे देने पड़े। एक दिन शाम को ये आए, एक पैकेट मुझे पकड़ा दिया। मैंने पूछा क्या है इसमें। मुस्कुराते हुए ये बोले, पोस्ट कार्ड और लिफाफे, इंटरनेट का भरोसा नहीं, इसलिए अब फिर से पक्की बात, पत्र लिख कर ही किया करो। मैंने सोचा लो फिर आ गए 1980 के ज़माने में। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही थी, बिजली की कटौती ज़्यादा होती चली जा रही थी। मिट्टी का तेल व फिल्टर बाज़ार में आसानी से मिलता नहीं था। हम मन में किसी तरह संतोष कर मिलने वाली रोशनी और पंखों का सदुपयोग कर रहे थे कि एक बड़ी दोपहरी में बिजली विभाग की गाड़ी हमारे घर के दरवाजे पर आ रुकी। उसमें से 3 आदमी उतरे। उस दिन मेरे पति घर पर ही थे। एक आदमी ने कहा, आपको 30 यूनिट का कोटा दिया गया था, पर आपने इस महीने 70 यूनिट बिजली खर्च की है, इसलिए हम कनेक्शन काट रहे हैं। यह कहते हुए उन्होंने खत से हमें हमारे प्राणों से जुदा कर दिया। ये हक्के बक्के से देखते रहे। मैं घर में पड़ी एक बोतल मिट्टी के तेल को प्रशंसूचक मुद्रा में देखने लगी। इतने में ये शर्ट पहन कर आए। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो। हाथ में डब्बा लेकर मुस्कुराते हुए बोले, मिट्टी का तेल लाने। इन शब्दों के साथ ही उन गमगीन क्षणों में भी हम दोनों ज़ोर से हंस पड़े। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।